अमिताभ सिन्हा जी। मैं चित्रा जी मेरे से कहा है बोलने के लिए, तो मैं इतना फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि जो एक आम देश का नागरिक है वो कानून का राज चाहता है। संविधान के अंतर्गत जो कानून का राज भारत में एक गारंटी की दिया गया है, उसके तहत में जो चीजें जरूरी हैं उसका सीधा सीधा ब्लैटेंट वायलेशन हो रहा है, खुला उल्लंघन हो रहा है। मुंबई की सड़कों पे वहां शिव सैनिकों को सड़क पे उतरने की धमकी दी जा रही है। ये प्रवक्ता महोदय ऐसे धन्य हैं कि ये नेशनल टीवी स्क्रीन पे धमकी दे रहे हैं कि हम उतरेंगे और हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब चीजें बहुत ही छिछली चीजें ये अब हो रही हैं मुंबई की राजधानी में। और फिर तो ये भी बात होगी कि जो 37 या 40 जो भी है, किसके आनंद दुबे जी की आंखों में आंसू थे, किसके आंखों में आंसू थे? इन्हीं के, आनंद दुबे जी के, और आज खुश हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पासा पलट तो नहीं रहा है। ये तो लफाजी, जबरदस्त लफाजी होती है। अभी ये पता नहीं एक से एक उदाहरण, ये प्रवक्ताओं की इस फेहरिस्त में वाकई में सही हीरे हैं शिवसेना के, कि ये बहुत ही शब्दों का जाल बनाते हैं। दूसरों के जाल की बात करते हैं, अपने शब्दों का जाल पे ध्यान दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं कानून के राज का प्रवक्ता हूं। और यहां पर यदि आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस है तो इंतजार करिए कि विधानसभा के अंदर में जो बहुमत के पटल पे आप कैसे निष्कासित कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी यदि हैं तो आप विधानमंडल दल का कोई नेता का यदि व्हिप जारी नहीं होता है और उनका उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है तो आप उनको निष्कासित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा कहना, पॉलिटिकल पार्टी के नाते विधानमंडल के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, संविधान में लिखा हुआ है। आनंद दुबे जी बार-बार वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं आपको। अगर डिप्टी स्पीकर निष्कासित नहीं कर सकते हैं चित्रा जी, हाँ, तो डिप्टी स्पीकर के पास 38 विधायकों का पत्र कैसे दिया? अभी नहीं कर सकते। पत्र कैसे दिया? नहीं, आपके बीजेपी ने अपना, एकनाथ शिंदे जी ने पत्र कैसे दिया? मैं आपके, चित्रा जी आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए कि जब वो वैलिड ही नहीं है, वो पद ही वैलिड नहीं है, आपसे बताता तो उनको पत्र क्यों दिया? आप बताइए। संख्याबद्ध आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है ना आनंद दुबे जी। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए अमिताभ जी, उसके बाद में आऊंगी आनंद दुबे जी आपके पास। अगर विधायकों के आधार पर देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी है। उनके पास 38 है, आपके पास 16 है। लेकिन एक बार जल्दी से अमिताभ सिन्हा जी, उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कहां कह रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास समय होता है। और दूसरी बात, जब अभी विधानसभा आहूत नहीं हुई है तो डिप्टी स्पीकर अभी अपने आप सुओ मोटो को यदि एक्शन लेते हैं तो कानून के दृष्टि से वो असम्मत है। मेरा मानना है कि जब गवर्नर एक अपने मुख्यमंत्री जो भी अभी हैं उद्धव जी, उनको कहेंगे कि अपना बहुमत सिद्ध करो क्योंकि प्राइमा फेसाई तुम्हारे पास अब बहुमत नहीं रहा, और वो यदि विश्वास मत के लिए विधानसभा में जाएंगे, बीजेपी गुट, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सारी ताकत राज्यपाल के ही पास है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव गुट कह रहा है कि अब स्पीकर ही फैसला करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस पर मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं वैभव अग्रवाल जी, लेकिन उसके पहले उदित राज जी, आप भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, जरा बताइए अभी मौजूदा हालात में डिप्टी स्पीकर की ताकत ज्यादा है या राज्यपाल तुरंत अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो मानना ही पड़ेगा दोनों ही पक्षों को? क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बार बार कानून का हवाला दे रहे हैं यहाँ पर अमिताभ सिन्हा जी। देखिए, ये पूरा बहस एक दिशा में सेंटर हो गया कि संजय राउत ने धमकी दिया, और जो वकील साहब हैं ये भाजपा के वकील हैं, कह रहे हैं मैं वकील हूं, और वैभव अग्रवाल तो ताली बजाने लगे, यानी सुपर भाजपाई हैं। तो छुप कर क्यों कह रहे हैं? अरे हम ये भाजपाई हैं, कहिए। कानून की राज की बात ये करते हैं। पीएम केयर फंड कोई कानूनी रूप से बना हुआ। मैं इनकम टैक्स एक्ट को जानता हूँ। जब आरटीआई में पूछा गया तो कहा कि ये तो ट्रस्ट गवर्नमेंट का है ही नहीं है। पैसा किसका ले लिया? सारे गवर्नमेंट से। रातों रात तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पैसा उसमें आ गया। अकाउंटेबिलिटी पीएम केयर फंड में नहीं। रेलगाड़ी डिले कर दिया। जो क्या होगा महाराष्ट्र में, बताइए ना उदित राज जी। संजय ने कहा मेरे पीछे महाशक्ति है, केवल महाशक्ति। नहीं, महाशक्ति है, वो महाशक्ति का सारा खेल है। ये न संजय राउत का खेल है, तो उस महाशक्ति का खेल आपने भी तो बिगाड़ा था ना 2019 में। सुबह भोर में महाशक्ति का खेल आप लोगों ने भी बिगाड़ा था। आप चौथे नंबर की पार्टी थे और पहुंच गए सरकार बनाने। 5 बजे तो आपने भी तो खेल बिगाड़ा था जाता है। कहीं दुनिया में हुआ कि 5 बजे सुबह शपथ?
कानून की बात एक करते हैं, हाँ। एक कानून की बात करते हैं, हास्यास्पद तो बात समझाए है। कि नहीं इस अजित बात पवार से को? शुरू करें ना कि 5 बजे शपथ दिलाया गया हाँ। था, अजित पवार क्यों पहुंच गए रात में? तब वो पलट बात के तो आप नहीं लोगों ने करेंगे। पूछा अजित पवार से? तो ये खुल करके कहें, हाँ। खुल करके कहिए कि भाजपा ये कानून क्या की बात कर रहे हैं, गलत कानून की बात कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक और है, ये तो बरगला रहे हैं। ठीक है। और अपने वैभव अग्रवाल सुविधा जी, के हिसाब से बरगलाने कानून की को कोशिश की इंटरप्रेट जा रही कर है रहे हैं। आप लोगों की ओर से। अगर उदित जी मेरे से बड़े हैं, हम बड़े हंसे खेलते जोक्स भी, हमने बड़े अच्छे कार्यक्रम भी किए हैं पहले भी, लेकिन मैं एक बात बोलूं कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि लड़ाई झगड़ा और बराबरी हमेशा अपने बराबरी वालों से करनी चाहिए। वैभव जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में अब एमएनएस की भी एंट्री हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी की एंट्री हो गई है। पोस्टर लगाकर देखिए, पोस्टर आपके सामने है। एमएनएस ने शिवसेना पर तंज कसा है। अब कैसा लग रहा है? एमएनएस की ओर से पूछा जा रहा है। साकिनाका इलाके में एमएनएस का पोस्टर लगा है और पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है। तंज कसा गया है। आपको बता दें, हनुमान चालीसा तो आजकल पढ़ ही रहे हैं राज ठाकरे, लाउड स्पीकर भी उतरवा रहे हैं जगह जगह से। और इन सब के बीच अब महाराष्ट्र की सरकार के भीतर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है महाविकास अघाड़ी को लेकर, शिवसेना में दो फाड़, उसको देखते हुए ये तंज कसा गया है एमएनएस का ये पोस्टर। अब ये सवाल लेकर तो मुझे आपके भी पास आना पड़ेगा, आनंद दुबे जी। अब एमएनएस पूछ रही है आपसे, कैसा लग रहा है? चित्रा जी, सूप तो बोल ही रहा है, छलनी भी बोल रही है, जिसमें 72 छेद है। अब मैं क्या कहूं, मन से भी हमें अब चिटकी काट रही है कि अब कैसा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मनसे के भाइयों को कि भाइयों, आपसे न तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ना है, न आपसे हनुमान चालीसा जी के बारे में कोई ज्ञान लेना है। हम सक्षम हैं। ठीक है, अब आपने एक पोस्टर लगा दिया है पैसा खर्च करके, तो आपको बहुत साधुवाद, मुबारकबाद। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्ति की आपसे कोई आवश्यकता। सीमा मलिक जी, एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैम, आपका क्या होगा आगे? बच जाएगी सरकार? जी, अगर आप एक लाइन में मेरे से, बिल्कुल बचेगी सरकार। आप देखते जाइए अब आगे क्या होता है। बहुत जल्दी मैं, जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं उनको मैं केवल कहना चाहूंगी कि अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा देखिए, मुझे बहुत कम आपने बोलने का मौका दिया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो कुछ भी जिस तरह से आज लोकतंत्र को एक 5 स्टार होटल्स में कैद करके रखा गया, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े ओपनली एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि बहुत मजबूत पार्टी है। तो ये जिस तरह से अब आज महाराष्ट्र में हो रहा है, पहले कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, और आपको लग रहा है कि वही दोहराने की कोशिश है?